वोट तो दिए थे। वोट देने समय तो कुछ और कहते हैं, जब जीत जाते तो कुछ और कहते हैं। अच्छा, तब तो उलट के देखने नहीं आते। क्यों वोट दे भाई? जिताइए तो तुम पे बैठे रहो, राज पे बैठे रहो। हम कीड़े में फिर मरने लगी तो क्यों वोट दे? नहीं वोट दे। करती नहीं है भाई, सभी नरक में झेलना पड़ता है। पानी का निकास कर दें, सीवर का जुगाड़ कर दें, तब जानूं कि मैं यहाँ के गड्ढे का विकास कुछ भी नहीं। हमेशा हर साल गड्ढा हमारा भराते ही रहता है, घर डूब जाता है, 2-2 3-3 मंजिला डूब गया। वो कह रहे हैं कि मेरे को काम के दम पर वोट दिया जाए, अगर इसको काम कहते हैं तो शर्मनाक है, शर्मनाक। वोट ले लेते हैं, सुनवाई कोई नहीं होता कुछ। कहते कि मैं कर दूंगा, जीत जाऊंगा, बाकी सब वोट लेके सब किनारे साइड हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। हमेशा कीचड़ में रहना पड़ता है। यहाँ अभी 1-2 महीना पहले पानी के वो हालात था, ये 3-3 हजार पर टैंकर बेचा जा रहा था। यहाँ हर चीज का दिक्कत है। मेन समस्या पानी की है। पानी की सप्लाई वो नहीं है। पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, कुछ काम देखने को मिला है अब तक? नहीं, नहीं मिला है। नहीं, आपके एरिया में काम हुआ हो? नहीं, कहाँ ना हुआ। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और ये पटेल नगर विधानसभा का गायत्री कॉलोनी का एरिया है। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और जिस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए हैं उससे रूबरू कराना चाहूंगा। ये जो हालात हैं ये आज से यहाँ पर नहीं है, गायत्री कॉलोनी का एरिया है। और इस यहाँ पर जरा एक बार ये तस्वीरें और दिखाएं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो खुद यहाँ पर इस स्थिति को ठीक करने के लिए यहाँ पर मलबा डाल रहे हैं, ताकि ये जो पानी है इसकी जो क्या नाम है जिस तादाद में भरा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो सके। यहाँ पर ये महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ आप बच्चे भी देख सकते हैं जिनकी उम्र अब पढ़ने लिखने की है, लेकिन वो अपने यहाँ स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पर मलबा डाल रहे हैं पानी के अंदर, ताकि ये जो पानी है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जो डेंगू और जिस तरीके के मच्छर यहाँ पर पैदा होते हैं वो यहाँ पर ना हो सके। ये एरिया यहीं का ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की तस्वीरें कि किस तरीके के वहाँ पर हालात बने हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर महिलाओं से बात करते हैं कि कब से ये हालात ऐसे इस तरीके से बने हुए हैं और आखिर जब प्रशासन की बात आती है तो वो इस टाइम पे कहाँ पर है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए दुर्गा पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है, नवरात्रों का टाइम है और आज नवमी का दिन है। आज ही विसर्जन के लिए यहाँ से माता को लेकर जाया जाएगा, लेकिन इस गंदगी से आखिर कहाँ है वो सरकारें जो हिंदुत्व की बातें करती थी और तमाम जितने दावे करती थी कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था दी है। क्या ये दिल्ली का लंदन पेरिस का एरिया है? यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से ऐसे स्थिति बनी हुई है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा कांति देवी नाम। कब से रह रहे हैं? मैं 20 साल से रह रही हूँ। ये हालात कब से? ये 4 महीना हो गया। 4 महीने। हाँ। बारिश का समय नहीं है लेकिन नहीं, बारिश के पानी थोड़ा बहुत था, बाकी ये 3-4 घरों के पानी आ रहा है। वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग इधर पानी गिरा रहे हैं। ये लोग आप खुद ही यहाँ पर मतलब ठीक करने में लगे हुए कुछ? हाँ, नहीं, हमें कोई नेता से कोई मतलब सुविधा नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक थे यहाँ कोई नहीं, हमें किसी से कोई सुविधा नहीं है। पर वोट देते हैं? वोट तो दिए थे। वोट देने समय तो कुछ और कहते हैं, जब जीत जाते तो कुछ और कहते हैं। अच्छा, तब तो उलट के देखने नहीं आते हैं। अभी दोबारा इलेक्शन होने वाले दिल्ली के अंदर, तो वोट देंगे इसमें? क्यों देंगे? हम नहीं दे सकते हैं। कैसे, जब हमारे लिए कोई नहीं मर रहे हैं मच्छर में, तो हम कैसे देंगे वोट? हमारे बच्चे परेशान हैं, हम कैसे देंगे वोट? हम नहीं दे सकते भाई। वोट नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। किसी क्या को क्या नहीं दिक्कतें देंगे। आती हैं यहाँ पे? यहाँ हर चीज का दिक्कत है। मेन समस्या पानी की है। पानी की सप्लाई वो नहीं है। पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए जी, ये यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, ये अपना घर बार छोड़ के, महिलाएं हैं, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर पानी को हटाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर महिलाएं, उनसे बात करते हैं। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम रेखा देवी। आप खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं सब चीजें? क्या करूं, दिक्कत है हमारे के, इसीलिए करना होगा। पानी इतना भरा है, इतना नेता लोग आते हैं, वोट ले लेते हैं, सुनवाई कोई नहीं होता कुछ। कहते कि मैं कर दूंगा, जीत जाऊंगा, बाकी सब वोट लेके सब किनारे साइड हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। हमेशा कीचड़ में रहना पड़ता है। केजरीवाल साहब तो दिल्ली को लंदन पेरिस की बात करते हैं, लंदन पेरिस दिखता है आपको? चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी वाले हो, सुनवाई यहाँ का कोई होता नहीं कुछ। हाँ, हमेशा जिंदगी में हमेशा 20 साल हो गए रहते, बाकी यही गड्ढे तो गंदगी में बीत गया है हमारा। हाँ,
बच्चे कैसे मतलब जाते हैं यहाँ? बच्चे यही कीचड़ पार करके जाते हैं। हाँ, कीचड़ पार करके जाते हैं। अब इलेक्शन आने वाले हैं, वोट देंगे? किसी को नहीं वोट दूंगा। जब हमारे कोई गड्ढे की निकासी नहीं कर रहा है तो मैं किस लिए वोट दूंगा मैं? चाहे आम पार्टी हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कोई से नेता हो, किसी को नहीं वोट देना है। ठीक है। तो देखा आपने, लोग इस टाइम पे यहाँ पर इतने परेशान हो चुके हैं कि अब साफ तौर पे क्लियर मना कर रहे हैं कि हम लोग वोट ही नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे हैं जो कि यहाँ पर मलबा उठा उठा के डाल रहे हैं। यहाँ पर सर भी हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा अशोक गौतम नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं आनंद पर्वत रहता हूँ। मैं यहाँ पर परसों आया था दुर्गा पूजा में, और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था कि आप आइए, यहाँ पर हम सनातनी लोग मिलकर और दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं और दुर्गा पूजा की एक पालकी यात्रा यहाँ से निकालेंगे। तो मैं इस विषय में आया था यहाँ पर। इससे पहले भी मैं कई बार आ चुका। यहाँ पर पानी की जिस तरीके से विकट स्थिति है, उस विकट स्थिति को देखते हुए मैंने कई बार संघर्ष किया है यहाँ पर। लेकिन पानी के नाम का तो बहुत दूर दूर की बात है, सपने देखने वाली बात है। आप ये हालात देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और कल मैंने आकर यहाँ पर सफाई नगर निगम के सफाई अधिकारियों से बात की, उनको बुलाया। उन्होंने कहा यार पानी की निकासी का जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसका क्या हल हो सकता है? वो कहते जी आप अपने पर्सनल पैसे पे ये आप अगर चाहो तो मलबा डलवाओ, तो शायद इनके लिए कुछ राहत मिल जाए। तो मुझे लगा, मैंने कल ही किसी मलबे वाले को फ़ोन किया। मैंने कहा यहाँ पर जितनी भी गाड़ी मलबा लगे मैं उसका खर्च मैं दूंगा, लेकिन इन लोगों के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ काम कर पाया तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने ये, क्योंकि अब हमारे समाज के लोग हैं, सनातनी भाई हैं और हमारे देशवासी हैं, दिल्ली वासी हैं। तो इन लोगों के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी मैं कुछ कर पाया तो मैं अपने आप को सोचूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। केजरीवाल साहब तो लंदन पेरिस की बात करते हैं। यही आपके सामने है, ये लंदन पेरिस, कोई ऐसा नहीं है, कोई इसमें कोई कुछ छुपा हुआ कुछ है, सब कुछ साफ है। इधर वो एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं अपनी उसके पीछे, और अंबेडकर जी की तस्वीर के सामने किस तरीके की उनकी हालात देखिए कि उन लोगों के नाम का उपयोग करना है लेकिन उन लोगों के लिए काम नहीं करना। ये है केजरीवाल जी की भी नीति, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो कह रहे हैं कि मेरे को काम के दम पर वोट दिया जाए, अगर इसको काम कहते हैं तो शर्मनाक है, शर्मनाक। इस बार इलेक्शन में क्या बदलाव देखने वाले हैं या फिर दोबारा? जनता है, जनता को अगर अभी भी उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि जिन लोगों ने 10 साल से पूरे इस नाम से लूटा कि हम दिल्ली के लंदन पेरिस बनाएंगे, घर घर में नलके से पानी पहुंचाएंगे, हम हर तरीके की वो सुविधा देंगे, तो ये सुविधा के नाम पर जो ठगा महसूस कर रही है जनता, और उसका निश्चित तौर पर जवाब देगी आने वाले समय में। ठीक है सर, और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर ये स्थिति दिल्ली के अंदर क्यों है? क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए मतलब पब्लिश करती है कि हमने दिल्ली की सड़कों को A1 कर दिया है, दिल्ली के जो हालात है वो बहुत बेहतर कर दिए, लेकिन ये जो हालात हैं आखिर ये यहाँ पर ऐसे क्यों रह गए? क्या जो आम आदमी पार्टी है वो उनकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी, या फिर कुछ और ही कारण था जिसकी वजह से आज ये लोग इतने सालों से इस गंदगी का सामना कर रहे हैं? और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो स्थिति है ये कितने सालों से यहाँ पर बनी हुई है। माता जी यहीं रहते हैं आप लोग? कितने साल हो गए आपको? हो गए 9 साल। हाँ 9-10 साल। 3 साल हो गए, पानी लागे हो इन्हीं चलो होता 30 साल से ऊपर होता। पानी लागल। अब कहाँ वहाँ पानी थे? हाँ अरे जब से ये रोड बना हाँ, ये रोडवा बनल बा तबे से ये सब नहीं, गंदगी 8 साल तो हमारा फैला दिन है। गिरा था। 8 साल। तो कोई आता है यहाँ पर क्या नाम देखने के लिए? कोई नहीं कहाँ कोई नेता फेता कहाँ आते हैं? वही पता आते नहीं, हैं नेता जो को पूजा लोग पाठ पता रहता है नहीं तब आएगा, आते हैं, ना तो आती कोई है। नहीं आता है। अच्छा, वोट मांगने आते हैं? बोलते हैं लोग कि हम वोट दो मैं रोड बना दूंगी, फिर ओकरा बाद में आते नहीं है देख के। देखने आते नहीं है, वोट जब लेके चले जाते हैं तो। ये इलेक्शन में लोग इलेक्शन में वोट दिया होता है और फिर कुछ भी नहीं करता है। हम करब कुछ भी नहीं करता है। हाँ 30 साल से को नेता आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, कुछ काम देखने को मिला है अब तक? नहीं नहीं मिला है। नहीं आपके एरिया में काम हुआ हो? नहीं कहाँ ना हुआ। तो
तो फिर इस बार इलेक्शन में वोट देंगे या फिर इस बार वोट ही नहीं देना है? वोट देबे न कर भाई, वोट क्यों दे? वोट दे हम काम करके निकल जाओ, तो हम पानी में कीड़ा में मरी, क्यों वोट दे? नहीं वोट दे हम, वोट ही नहीं देंगे। नहीं दे वोट। देखिए यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात करी उन्होंने साफ तौर का यही कहना है कि हम लोग वोट ही नहीं देंगे। और ये सच्चाई है कि जब आप वोट दे रहे हैं, नेता आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, आप वोट भी दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके बाद भी अगर जब आपको इसी चीज में रहना है तो आप वोट देकर क्यों उनको जितवाना? क्यों वोट दे हम भाई? जिताइए तो तुम पे बैठे रहो, राज पर बैठे रहो, हम कीड़े में फिर मरने लगी, तो क्यों वोट दे हम? नहीं वोट दे हम। अच्छा, पानी आता है यहाँ पे? हाँ कैसे आता है? पानी आवत है, मार कसहूँ आते हैं, पानी मांगा जाके दौड़ पे ले पड़ते हैं। लेके आना हाँ तब अब मन तो नहीं, पानी नहीं आता है? नहीं 2 महीने पे 3 महीने पे आवते हैं, पानी नहीं आता है? नहीं पानी आवते हैं, जाके पड़ता रहे, बहुत दिक्कत हो है। 4 गाड़ी सुनत है तब पानी लेके आवत हैं। तब तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, अब लोग फिर से नेता आपके पास में आएंगे वोट मांगने के लिए। अब वोट देवे न कोनो नेता होके नहीं दे वोट। जो हमारे गड्ढे के विकास करेगा वही अपना रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है कौन करेगा? अब मैं कैसे बता देंगे कि वो करेंगे? ऐसे तो शिक्षा देने वाले, अथवा वाले सब आते हैं, समझा के चली जाते हैं। अब विकास तो कोई नहीं करता भैया, कोई नहीं विकास करता है। 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है आपके यहाँ पे, तो कितना विकास देखने को मिला है? आम आदमी पार्टी नहीं है, सारे लोग नेता आते हैं। अच्छा, सारे लोग नेता आते कहते हैं कि मैं कर दूंगा ना, बाकी कोई नहीं करता है। करते नहीं है भाई, सभी नरक में झेलना पड़ता है। पानी का निकास कर दें, सीवर का जुगाड़ कर दें, तब जानूं कि मैं यहाँ के गड्ढे का विकास, कुछ भी नहीं। हमेशा हर साल गड्ढा हमारा भराते ही रहता है, घर डूब जाता है, 2-2 3-3 मंजिला डूब गया। ये दिल्ली के हालात है कि घर डूब रहे हैं? हाँ, दिल्ली खलाद हमारे कॉलोनी के हर 3 तल्ला 2 तल्ला सबका डूब गया घर। कितना ऊंचा करेगा मैंने? अच्छा, हाँ जी, हमारे गड्ढे पे जो निकास करेगा उसी। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बारिश के टाइम पे उनका घर तक डूब जाता है। और यहाँ पर आपको मैं जरा पहले एक बार नीचे की स्थिति दिखाई कि यहाँ पर चलने के लिए भी जगह नहीं है। लोगों ने थोड़ा बहुत रास्ता बना रखा है चलने के लिए, और अब यहाँ पर मलबा घेर रहे हैं ताकि यहाँ से निकला जा सके। और जो एक मच्छर पैदा हो, गंदे पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं और तमाम तरीके की बीमारियाँ इस पानी की वजह से होती हैं, वो यहाँ पर ना हो। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं। क्या सरकारों को ये चीज़ नहीं दिखती? कुछ सरकारें बड़े बड़े दावे यहाँ पर करती है कि हमने लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था दिल्ली को दी है, लेकिन लंदन पेरिस तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ और ही जो यहाँ के हालात हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी देवी है। यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहती हूँ। ये हालात कब से हैं? ये हालात करीब करीब यहाँ तो कभी हालात सुधरा ही नहीं, कभी नहीं सुधरा। यहाँ एमसीडी में विधायकी में आम पार्टी है, और 15 साल मीनाक्षी लेखी रही, 15 साल आदेश गुप्ता और भीम सिंह शर्मा रहे, लेकिन यहाँ के हालात कभी नहीं सुधरा। यहाँ घर देख लीजिए, इतना इतना डूब डूब के घर, मतलब ये डूब गया। यहाँ कोई पानी का निकास नहीं है। कोई भी नेता बस इलेक्शन का पीरियड में आता है, भाषण करता है, 2 बातें करता है और करके फिर उसके बाद से फिर नहीं आता है। जे चलो मतलब अब चल के मैं देखूं वहाँ के क्या हालात हैं क्या नहीं। हमारे कैबिनेट मंत्री जी जो हैं वो पहले आम पार्टी में थे, वो आए थे तो यहीं उनका स्वागत करे, सब कुछ हुआ। बोले कि अब की बार अगर मैं आऊँगा, जीत के आऊँगा तो सबसे पहले यहाँ काम करवाऊँगा, कि नहीं हुआ। आदेश गुप्ता जी आए, ये छठ पूजा का त्यौहार था, बोले कि मेरे को टिकट मिला है, मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले इसको पार्क को घेरवाऊँगा, वो भी नहीं करें। वो अभी हजारीलाल चौहान के बीबी उठी थी इलेक्शन में, वो आई थी, वो भी बोली थी जे अगर मैं जीत गई तो लाइन से पानी निकलवाऊँगा। एक एक आदमी के मेरे पास रिकॉर्ड है, हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग करके रखे हैं जो भी वो लोग भाषण कराएं, लेकिन यहाँ काम कोई नहीं करता। यहाँ झूठे वादे हैं, झूठे बात हैं। केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, सब जगह पर पानी की व्यवस्था, सब चीज़ है, लेकिन पीछे ही टैंकर खड़ा हुआ है आपके एरिया के अंदर, ये इस तरीके का हालात है। वो करे होंगे कहीं लेकिन यहाँ नहीं, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ अभी एक
2 महीना पहले पानी के वो हालात था, ये 3-3 हजार पर टैंकर बेचा जा रहा था, जिसमें टैंकर में सरकारी अफसर बैठता JEE, लेकिन वहाँ RK दुबे, मीनू मेहरा, ये लोग बैठ के अब पार्टी के चीन चीन के पानी भेजवाते थे। आज भी गायत्री कॉलोनी से मैं 10 आदमी से इनसे पूछवा दूंगी जो यहाँ मतलब ये लोग पानी के लिए इतना तरसा, इनका पानी नहीं आ रहा था, इनका पानी नहीं आ रहा था, पैसे का पानी आ रहा था। जो गया पैसा पकड़ाया 2000, 1000, 1500, 500, उसका पानी धोड़ दे आ जाता, और नहीं पकड़ाया उसका पानी तो फ्री है, लेकिन नहीं, कहीं फ्री नहीं है बिजली पानी। पानी हम लोग तो जब मान लीजिए हम ड्राइवर को पैसा देते हैं तो कहाँ से फ्री हो गया। सरकार तो हर चीज़ के कहता है जो फ्री है, लेकिन हमें फ्री कहाँ मिल रहा। अगर फ्री मिलता तो पानी मिलता न, इतना बर्तनों में कीड़ा लग जाता। 15-15 दिन का पानी स्टारा को हम लोग बर्तन मांजते, नहाते या पीने के लिए रखते पानी। यहाँ ये पानी की समस्या है। अच्छा, कितना मतलब पानी कब मिलता है आप लोगों को? हफ्ता में एक बार पानी मिलता है, मिलता था, अब नहीं। अब तो 15 दिन 20 दिन पर मिलता है पानी। पहले मिलता था हफ्ता में एक बार। गुजारा कैसे करते हैं? वही स्टारा बर्तन रखते थे, भर भर के रखते थे, ड्राम रखते, गैलन रखते, और बीच में कम पड़ जाता ना तो 4 नंबर जो है आनंदपुर होता, वहाँ से आदमी लोग साइकिल से रात में ले आता। नेहरू नगर 11 नंबर गली से फाटक पर से जाके साइकिल से भर के ले आते थे। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप कौन सी पार्टी को जिताएंगे या फिर वोट ही नहीं देंगे? देखिए, वोट तो देंगे, वोट देंगे। वोट के एक ब्यौरा ये है, जब पार्टी कोई जीते या कोई हारे, हम किसी पार्टी को नहीं जिता रहे हैं, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हम BJP पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हिंदू होने के नाते बस हम हिंदू के महत्व देते हैं बस। बाकी हम कोई पार्टी, चाहे वो आम पार्टी हो या BJP हो, कोई नीचे स्तर के कोई नेता ठीक नहीं है। बस यही के नाते बस हम BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मतलब नेता यहाँ कोई अच्छा नहीं है, चाहे BJP हो या आम पार्टी हो, नेता कोई यहाँ काम नहीं करवाता, ना यहाँ देखने आता, ना सुनने आता, ना कुछ करता। ये हालात कैसे लगते हैं कि माता की चौकी सामने है और उसके सामने इस तरीके के हालात हैं? बुरा लगता है, बहुत बुरा। मैं यहीं सोती हूँ, देखिए कितना मच्छर काटे हैं, पूरे रात में नींद नहीं आता। माता के चौकी पर मैं ही रहती हूँ। अब पूरा रात इतनी मच्छर लगता है, बुरा लगता है, लेकिन क्या करेंगे, जो अपने बस के बात नहीं है। तो पेट तो रोटी मांगता है, रोजी रोटी के लिए हम लोग दिल्ली आए हैं कमाने खाने के लिए। मोदी जी से क्या अपील करेंगे? मोदी जी से हम यही अपील करेंगे कि हमारा ये रास्ता, पानी, हम लोग को दवा बीरो जो है ये स्वस्थ करवा दें। और हम मोदी जी के ही साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू के ही साथ हैं। हम लोग मतलब इधर तगड़ बगड़ होने वाला नहीं। चाहे वो देखिए, हम चाहे 10 साल और पानी भर के पी लेंगे और ये झुग्गी झोंपड़ी में रह लेंगे, लेकिन जो रोड पर गिरा के नंगा करके बहन बेटी के वो मारा जाता है, उसका देह पर पेट्रोल डाला जाता है, उसको कुत्ता से चटाया जाता है, ये सब दुष्कर्म देख के अब ईमान कांपता है जो हाँ अब हिंदू मतलब खतरे में है। इसलिए हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है हिंदू इस बार दिल्ली के अंदर खतरे में? पार्टी मुसलमान है या मुस्लिम को भी सपोर्ट करता है, और हमें मुस्लिम भी बुरा नहीं है, उनके दुर्व्यवहार बुरा है। हम तो सब भाई, हमें बहुत भाई बिहार से भी हिंदू मुस्लिम आया है ना, बहुत आदमी बिहार से भी आया है, हमें उनसे भी कोई दिक्कत शिकवा नहीं है। लेकिन जो दुर्व्यवहार हुआ जाता अभी बांग्लादेश में देखिए, ये सब देख के हम लोग को ईमान कांपता है, दिल दहल जाता है वो देख के। इस बार इलेक्शन में परिवर्तन करेंगे दिल्ली में? हम लोग तो BJP का अभी भी परिवर्तन करे थे, अभी भी करेंगे, आगे भी मरेंगे जिएंगे तब तक भी परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर अगर बात करेंगे, अभी यहाँ पर एक सर भी हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है वो है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र नाम है भैया। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? भैया हमारा तो आना जाना लगा रहता है, हम तो आते जाते रहते हैं, रेगुलर यहाँ नहीं रहते, लेकिन ये कम से कम 30-35 साल से तो यहाँ की हालत में देख रहा हूँ। ऐसी ही है? नहीं, ये तो 40 फुट गड्ढा था यहाँ। अच्छा। यहाँ तो गड्ढा था, और ये पानी जो है यहाँ पर
लोग यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ एक तालाब नुमा पहले था, गड्ढा था, इसमें पानी इकट्ठा होता था और अलग अलग लोग बनाए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी घनी होती गई तो इसमें भी बन गया, तो इस तरह से ये काम चलता था। बाद में उधर की जो कॉलोनी बनी है जो ऊंची है उधर, वो पहले नहीं बना था, पहले वो खाली था। उस पर मलबा गिरा, बाहर के लोगों ने लाके मलबा गिराया, उसको ऊंचा पहाड़ सा बना दिया और उस पहाड़ पर धीरे धीरे फिर कब्जा हो गया, लोग आबादी बस गई। और फिर जब उस पर लोग एमसीडी के लोग आए कि दिल्ली सरकार के लोग आए कि एमसीडी वाले आए कि रामजस वाले आए या जो भी आए, जिन लोगों ने वो बनवाया है उसी पर बना दिए। उन लोगों को सड़क नीची कर देनी चाहिए थी ताकि इधर का पानी चला जाए। अब उस सड़क से ये 10 फुट नीचे है आज भी। जब ये 10 फुट नीचे है तो इसका पानी कहाँ जाएगा? या तो उसको ड्रेनेज बना करके पानी उधर ले जाया जाए या पानी को हटाने का कोई रास्ता बनाया जाए। ये रास्ता बनता ही नहीं। अभी देखो 2 साल 3 साल पहले ये बना है, कम से कम 1 फुट मोटा सीसी रोड बना है, इसमें भी गवर्नमेंट का पैसा लगा है। उस गवर्नमेंट को पैसे को फिर गवर्नमेंट का ही पैसा बर्बाद कर रहा है, इसके ऊपर अब ये पड़ रहा है। इतने से काम चलेगा नहीं। अब इस पर तो अभी बारिश होगी तो इस पर भी पानी लग जाएगा, क्या होगा? तो इसका कोई अस्थायी की कमी मानते इसका सरकार की कमी है और किसकी कमी है? जो इस सरकार में जो इसके जिम्मेदार जो लोग हैं, अब सरकार में कौन आएगा हम नहीं जान सकते। केंद्र सरकार आएगी कि दिल्ली सरकार आएगी कि एमसीडी आएगी? दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार हाँ, तो बस सरकार की ही कमी मानी जाएगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमें दिल्ली की व्यवस्था बहुत अच्छी करती है। नहीं नहीं, देखिए कहीं कहीं तो अच्छा किया ही है ना, जहाँ किया। अब यहाँ तो अभी 2 महीना पहले 4 महीना पहले हम ही गुणगान करते थे। यहाँ देखो सीसी रोड दिल्ली सरकार का बनाया है, उधर वालों ने फिर मलबा गिरा दिया, उधर ऊंचा कर दिया, अब वो पानी इधर आने लगा। उनका पानी हमारे यहाँ, ये हमारा पानी नहीं है, ये पानी हमारा नहीं है, ये पानी ऊपर वालों का है। ऊपर वालों का पानी यहाँ आ रहा है, तो अब ऊपर वाले भेज रहे हैं। अब भाई उसमें कौन पानी को कौन रोकेगा? जिधर ढाल होगी उधर ही जाएगा ना पानी, इधर पानी चला आ रहा है। अब इधर जो है कि देखिए, ये पानी हमारा पानी होता तो शायद हम इसको रोक भी लेते, किसी तरह कोई सिस्टम भी बना लेते, लेकिन ये पानी दूसरों का है, आया हमारा। अभी 4 साल पहले 3 साल पहले ये बहुत अच्छा बना था, ये देख रहे हैं। बाकी इधर देखिए, आप अपना कैमरा घुमाइए, इधर सीसी रोड बना हुआ है कि नहीं? हाँ, इसके ऊपर मलबा भी गिर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सीसी रोड बनने के ऊपर मलबा गिर रहा है, फिर इसको क्या कहा जाएगा? ये दुर्भाग्य है यहाँ का। ठीक है, तो स्थिति हमने आपको दिखा दी। लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि ये जो हालात हैं ये आज से यहाँ पर नहीं है, काफ़ी साल हो चुके हैं इस हालात को यहाँ पर। लेकिन सवाल उठता है कि जब दिल्ली के अंदर इस तरीके की व्यवस्था है तो दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था बताने वाली केजरीवाल सरकार वो झूठे दावे करना बंद कर दे जो वो अब तक करती आ रही है। क्योंकि ये जो हालात हैं कहीं से भी लंदन पेरिस जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। झीलों का शहर आपने ज़रूर कहा था, लेकिन वो झीलें कहाँ कहीं थी ये उन्होंने नहीं बताया था। वो झीलें आई थिंक यही वाली हैं जो केजरीवाल साहब जिस चीज़ का दावा करते थे। अगर यही वो झीलें हैं तो केजरीवाल साहब से कहूँगा कि इन झीलों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता है और यहाँ से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर बड़ों से लेकर बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं और आज वही बच्चे, आपको स्टार्टिंग में फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि वही लोग यहाँ पर मलबा डालते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो यहाँ से आराम से निकल सके। यहाँ से निकलने तक की जगह नहीं है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।